नमस्कार। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। आज 19 मार्च 2021 है। तो खास क्या है, मैं तो प्रतिदिन किसी न किसी विषय पे आपके सामने कुछ अपडेट तथ्यात्मक रूप से रखते रहता हूं। आज विशेष क्या है, आज खास है क्योंकि कुछ चुनौतियां दी गई थी सनातनी वालों को, और वो चुनौती उत्तर प्रदेश के अंदर गाजियाबाद में दासना मंदिर के संदर्भ में है। वहाँ के बीएसपी विधायक ने धमकी भरे लहजे में कहा था कि मैं जुम्मे की नमाज के बाद, आज यानी 19 मार्च को शुक्रवार है, तो जुम्मे की नमाज के बाद दोपहर 1 बजे वो दासना मंदिर में प्रवेश करेंगे ज़बरदस्ती। क्यों? क्योंकि वहाँ बोर्ड टंगा है कि यह स्थान जो है पवित्र हिंदुओं का है और इसमें मुस्लिम का प्रवेश वर्जित है। मैं बात करूंगा दासना मंदिर के संदर्भ में, मैं बात करूंगा महंत श्री नरसिंहानंद सरस्वती जी के बारे में, उनके विचारधारा के बारे में, और उस जिहादी बीएसपी विधायक असलम चौधरी के बारे में, और इसके साथ ही कुछ अन्य अपडेट। लेकिन इससे पहले कि मैं विस्तृत चर्चा करूं, कुछ तथ्यात्मक बातें आपके सामने रखूं, मैं वो फोटोग्राफ दिखाना चाहूँगा जो हमारे मित्र ने व्हाट्सएप पे भेजा है। वो खुद वहाँ दासना मंदिर गए, मैं किसी कारणवश नहीं जा सका, मेरी भी काफ़ी इच्छा थी जाने की। खैर, मुझे मौका फिर कभी मिलेगा तो मैं अवश्य जाऊँगा। मैं पहले वो फोटोग्राफ दिखाता हूँ और उसमें कुछ बारीकियाँ हैं, उसे आप समझने का प्रयास करें। ये देखिए, ये कुछ फोटोग्राफ है जो हमारे मित्र ने भेजा है मेरे व्हाट्सएप पे। ये हैं अरविंद जी हैं। इसके बाद ये देखिए नेक्स्ट फोटोग्राफ ये है, फिर से अरविंद जी हैं। ये देखिए यहाँ पे महंत श्री यति नरसिम्हानंद जी आपको दिख रहे हैं, और ये अरविंद जी हैं। ये देखिए, जो मैं आपको फोटोग्राफ में बारीकियां देखने की बातें कह रहा था, ये देखिए, ये वो बोर्ड है। ये वही बोर्ड है जिसको लेकर इतना बवाल मचाया गया। लेकिन हुआ यूं कि वो बोर्ड तो हटा नहीं, उससे 2 गुना बड़ा बोर्ड लगा के और ये लगाया गया है। इस भीड़ को आप देख सकते हैं, कितनी भीड़ जुटी हुई है यहाँ पे। ये देखिए, ये फोटोग्राफ हमारे फेसबुक पर जुड़े हुए मित्र राहुल जी हैं। वो भी ये दासना मंदिर गए हुए थे। सारे माहौल को बिगाड़ने का काम किया। हमारे बुजुर्गों का, हमारी विरासत है हमारा मंदिर। हम पानी पीने में जाएंगे, मैं मंदिर में जाऊंगा। ऐसा बयान है, मैं जा चुका, मंदिर तो मेरे घर में है, रोजाना जाना रहता है। मेरा कोई ऐसा बयान नहीं है कि मैं कल जुम्मे की नमाज पढ़कर मंदिर जाऊंगा, और ना ही मेरी कोई जाने का ऐसा प्रोग्राम है। पुलिस प्रशासन अपनी व्यवस्था देख रहे हैं। कई उनसे मैंने बोल भी दिया, कई संगठनों के फोन आए थे, उन्होंने कहा कि आपकी बात सही है। मेरा कोई ऐसा विवाद फैलाने का या शांति को भंग करने का मेरा कोई ऐसा बयान नहीं है कि मैं मंदिर जाऊं। तो देखा आपने क्या क्या अपडेट था।
पहला अपडेट जो दासना मंदिर से आज रहा, मंदिर के बोर्ड को दुगना कर दिया गया। दूसरा अपडेट, वीएचपी और बजरंग दल जैसे जो हिंदू संगठन है, देर से ही सही लेकिन उन्होंने अपना समर्थन देने की बात कही है। और बजरंग दल के जो वहाँ के जो संयोजक हैं वो उन्होंने समर्थन की बात कही है। और इसको ट्वीट करते हुए विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी ने कहा है कि जो जिहादी आना चाहते हैं उनका स्वागत है, आप अपनी भावनाएं श्रद्धा के साथ आते हैं, स्वागत है, लेकिन यदि बाबर के औलाद के रूप में धमकी देते हुए आते हैं तो हिंदू चूड़ी पहने हुए नहीं हैं। और तीसरा अपडेट जो आपने देखा कि सुदर्शन न्यूज़ के जो सुरेश चौहान हैं, उन्होंने मंदिर की देखरेख के लिए, सुरक्षा के लिए, जीर्णोद्धार के लिए 25 लाख रुपए का दान दिया है उन्होंने। और चौथा अपडेट, किस तरह से आपने देखा कि जो असलम चौधरी गीदर भभकी दे रहा था ऊंची आवाज़ में, वो जुम्मे की नमाज के बाद वो मंदिर में जाएगा, उसके मंदिर जो उसके पूर्वजों ने बनाया है, खुद ही अपनी पोल पट्टी खोल रहा है। ये सब जानते हैं कि जो आज के मुस्लिम यहाँ पे हैं वो कन्वर्टेड हैं, हालांकि वो अपना जो है सहोदर भाई सऊदी अरब से जोड़ते हैं, लेकिन सऊदी अरब के प्रिंस हैं कि इन मुसलमानों को दोयम दर्जे का मुसलमान कहते हैं। खैर, अब इसके अलावा जो अपडेट है, जो आपने भीड़ देखा दासना मंदिर में कि जो भीड़, जो हुजूम, जो उमर पला था सनातनी भाई बंधुओं का, वो गौर काबिल है, काबिल तारीफ है। सभी को नतमस्तक सत सत नमन है हमारे सभी सनातनी भाई बंधुओं को। इसके अलावा अब मैं आपसे जो अपडेट है, इसके अलावा जो विश्लेषण करना चाहूँगा कि जो आपने पालघर के संतों का जो हाल देखा, इसके अलावा औरंगाबाद महाराष्ट्र में ही संतों की हत्या की गई, इसके अलावा मेरठ में संतों की हत्या हुई, प्रकाश बंधु जो बंगाल के हैं उनके परिवार की भी हत्या हुई थी कुछ साल पहले, पिछले साल। इसके अलावा चंडीगढ़ में संतों पे हमला होता है, इसके अलावा अभी अभी रिंकू शर्मा की हत्या का मामला, और बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मसले हैं। प्रश्न जो है हम सबके सामने विकराल रूप धारण किए हुए है। ऐसे में यदि श्री नरसिंहानंद सरस्वती जी आते हैं और आते के साथ ही वो आपकी बात को रखते हैं, अडिग रहते हैं, निडर रहते हैं, भयभीत नहीं हैं, और इन जिहादियों को सबक सिखाते हैं लठैत की तरह, और इनकी कुटाई उन्हीं की भाषा में कर देने की करते हैं, तो गलत क्या है।